देखिए, आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं जो कि एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस जैसे बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चे क्या है, इसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। ये हर एग्जाम में क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के लिए ये क्वेश्चन है और इसके अकॉर्डिंग 1-2 पद्यांश, 2-3 पद्यांश मैंने अलग से बना के आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझ जाइए। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ बच्चे, तो यहाँ पे मेरे साथ करेंगे तो वो अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि 5 नंबर का पूरा आता है। अगर आप एक भी गलत कर देंगे तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गद्यांश को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद यहाँ पे हमको एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन बनता है, तो उसको क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम उसको आंसर लगाएंगे। तो गद्यांश पढ़ना रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। एक युवक पत्थर की बेंच पर बैठकर टिफिन खाता हुआ, उससे कुछ दूर पर एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा, अब यहाँ पे डैश है, 1 सेकेंड में थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो शहनाई जैसा यहाँ पे डैश दिया गया है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो है ना, यहाँ से एक लाइन उठा के आपके क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। फिर 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां से आपको उत्तर लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके ऑप्शन में दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये हमारा पहला, यहाँ से लेके जैसे यहाँ से उठा लेगा और यहाँ से ये पूरा यहाँ तक दे देगा, तो ये हमारा यहाँ तक पहला खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे है, बैग पाइपर बजा रहा था, उसने काला लबादा गाउन पहन रखा डैश, फिर यहाँ से दूसरा खत्म हो गया। कपड़े जूते ठीक ठाक पहन रखे थे, हैट भी लगा रखा था। उसके सामने जमीन पर काठ और कपड़ों का बना संदूक नुमा बॉक्स था, बॉक्स में कुछ सिक्के थे। वह खड़ा होकर वाद्य, फिर यहाँ पर डैश है, यहाँ पे क्या आएगा आगे देखेंगे हम लोग जब क्वेश्चन आएगा। तो फिर ये हमारा तीसरा समाप्त हो जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। रहा था, उसके गाल वाद्य बजाने के कारण फूले फूले जा रहे थे, जैसे हमारे यहाँ भी शहनाई शंख बजाते समय या शंख फूंकते समय लोग उसके सामने से अदब से गुजर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा चौथा खत्म हो गया, ये यहाँ पे हमारा चौथा खत्म हो गया अदब से। फिर आगे है, 1-2 लोगों ने उसे अभिवादन भी किया। कुछ लोग करीब जाते और झुककर बॉक्स में पैसे यानी कि सिक्के डाल देते। दूर से फेंकता कोई नहीं था, दूर से सिक्का कोई नहीं फेंकता था। वह एक भिखारी था, लेकिन यहाँ उसे स्ट्रीट आर्टिस्ट यानी कि सड़क कलाकार कहा जाता है। भिक्षा या दान भी यहाँ कला के माध्यम से लिया जाता है। कोई मांगता या गुहार नहीं लगाता, या तो चुप बैठा रहता है, या संगीत कला का गायन के माध्यम से वह लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है। यह दृश्य मुझे सुखद विस्मय से भर गया। मैं देर तक उसे वाद्य बजाते देखता सुनता रहा। पास में पेन्स यानी कि यहाँ पे ये सिक्के और यहाँ पे 5 नंबर, यानी कि ये यहाँ से आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन बन गया। सिक्के ना होने का अफसोस हुआ। भिक्षा के लिए यहाँ हाथ पैर फैलाने की परंपरा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा गद्यांश, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेगा, एग्जैक्ट ऐसे एग्जाम में आता है, यहाँ पे डैश दे देता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे इतना बड़ा गद्यांश है तो उसको हम यहाँ पे रख नहीं सकते हैं, नहीं तो वहां वाली एक लाइन देखते हैं और यहाँ पे, हालांकि वही लाइन यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ पे है, उससे कुछ दूर एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा डैश बैक पाइन बजा रहा था। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। शहनाई जैसा क्या बजा रहा था, शहनाई तरह का, नहीं ये सेट नहीं होगा। शहनाई जैसा सामान बजा रहा था, नहीं ये भी नहीं होगा। शहनाई जैसा बाजा बैक पाइप बजा रहा था, ये भी नहीं होगा। तो शहनाई जैसा क्या, वाद्य बजा रहा था, क्या होगा, वाद्य बजा रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा कहाँ से बन रहा है, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन दे दिया है। उससे कुछ दूर एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शहनाई जैसा वाद्य
वाद्य बजा रहा था। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उसने काला लबादा गाउन पहन रखा, फिर यहाँ पे डैश दिया है। तो ये बहुत इजी है, क्या पहन रखा था? काला लबादा गाउन पहन रखा था। क्या पहन रखा था? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गद्यांश में, यहां से हमारा शुरू हुआ है, यहां से उसने काला लबादा गाउन पहन रखा था। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहन रखा था। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से हमें करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा तीसरे नंबर का, वह खड़ा होकर वाद्य डैश 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 रहा था। वो खड़ा होकर वाद्य क्या कर रहा था? चल रहा था, नहीं, गलत हो जाएगा। गा रहा था, नहीं। रो रहा था, ये भी गलत। क्या कर रहा था? खड़ा होकर वाद्य बजा रहा था। क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाद्य बजा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे बन जाएगा। काफ़ी इजी रहते हैं, लेकिन जो नहीं, जिनसे नहीं बन पाएगा तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है। अगला है, लोग उसके सामने से अदब से गुजर रहे थे। अब यहाँ पे अदब में डैश लगा है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर जिन चिन्हित शब्द का निम्न चिन्हित शब्द का विपरीत पहचान, यानी कि इसका हमें विलोम बताना है, अदब का विलोम बताना है। तो इस प्रकार से भी आ जाता है। 2 क्वेश्चन विलोम से, एक विलोम या एक पर्यायवाची का भी दे देता है लास्ट में, और 3 क्वेश्चन गद्यांश से, ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अदब का क्या होगा, यहाँ पे आप लोग लिख लेना थोड़ा सा, 1 मिनट में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग देख लेना। हाँ, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे अदब का जो विपरीत होता है वो बेअदब होता है। क्या होता है? बेअदब। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारी टोटल 4 हो गए, एक आखिरी बचा है। यहाँ पे क्या किया गया है? शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये हमारा प्रश्न है, इनमें से बताना है जो चिन्हित शब्द है ना, ये वाला, इनमें से ये 3 इसके पर्यायवाची हैं और 1 नहीं है। तो देखिए, पास में पेंस यानी कि सिक्के न होने का अफसोस हुआ। पास में पेंस या न सिक्के न होने का अफसोस हुआ। तो सिक्के का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो सिक्के का पर्यायवाची जो है वो धाक होता है, मुद्रा भी होता है, टंक भी होता है ना। रूपक जो है ये सिक्के का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा एक गद्यांश पूरा हो गया। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ एग्जैक्ट ऐसे ही मैंने आपको दिखाया है, ताकि आप समझ जाओ कि बिल्कुल ऐसे ही आता है। तो उसके आधार पर अब हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। दूसरा गद्यांश आ गया है, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए अगला हमारा गद्यांश है, नगर के मध्य स्थित पुराना पुस्तकालय वर्षों से विद्यार्थियों और शोधार्थियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ प्रतिदिन अनेक लोग अध्ययन हेतु आया करते थे। पुस्तकालय का वातावरण इतना शांत और अनुशासित था कि भीतर प्रवेश करते ही मन, फिर यहाँ पे डैश हो जाएगा। अब यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बना लेगा। यहाँ इतनी बड़ी लाइन से लेके यहाँ तक में कोई सी एक छोटी सी लाइन उठा के पहला क्वेश्चन बना लिया, हो जाता था। दीवारों पर महान साहित्यकारों और विचारकों के चित्र लगे थे, जो पाठकों को निरंतर ज्ञानार्जन के लिए, फिर यहाँ पे डैश दे दिया। अब यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से करते प्रतीत होते थे। पुस्तकालयाध्यक्ष अत्यंत विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। ठीक है, वह प्रत्येक पाठक की आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास करता था। कई विद्यार्थी वहां केवल परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से आते थे, जबकि कुछ लोग ज्ञान वृद्धि के लिए घंटों बैठकर अध्ययन करते रहते थे। एक दिन अचानक पुस्तकालय में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, किंतु वहां उपस्थित विद्यार्थियों के उत्साह में कोई, फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, डैश नहीं आई। कुछ विद्यार्थियों ने मोबाइल की रोशनी में ही पढ़ना जारी रखा। यह देखकर पुस्तकालय का जो अध्यक्ष था वो अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि सच्चा विद्यार्थी वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। देर शाम तक अधिकांश विद्यार्थी अध्ययन में व्यस्त रहे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5वां हो जाएगा। चलिए अब हम जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जो यहाँ पे दिया गया। देखिए, पुस्तकालय का वातावरण इतना शांत और अनुशासित था कि भीतर प्रवेश करते ही मन स्वतः
क्या हो गया? मन स्वतः विचलित हो गया? नहीं, ये गलत हो जाएगा। एकाग्र हो गया? तो जी हाँ, बिल्कुल मन जो है एकाग्र हो गया। एकाग्र का मतलब होता है शांत, शांत होता है और बिल्कुल मन जो है एक जगह केंद्रित हो जाता है, तो एकाग्र कहलाता है। पुस्तकालय के अंदर भीतर प्रवेश करते ही मन स्वतः एकाग्र हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे, महान साहित्यकारों और विचारकों के चित्र पाठकों को निरंतर ज्ञानार्जन के लिए डैश करते प्रतीत होते थे। क्या प्रतीत होते थे? ये जो है ना, ये सारे जैसे कि मैंने आपको गद्यांश बताया ना, उससे उठाए गए क्वेश्चन है। तो ये प्रेरित होते थे। क्या होते थे? प्रेरित। राइट आंसर हमारा प्रेरित हो जाएगा। महान साहित्यकारों और विचारकों के चित्र पाठकों को निरंतर ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करते प्रतीत होते थे। जब लाइब्रेरी वगैरह में हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे चित्र बने रहते हैं ना, जो महान पुरुष होते हैं उनके, तो उनको देखकर क्या होता है, मन जो होता है प्रेरित रहता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला है यहाँ पे, विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई किंतु वहां उपस्थित विद्यार्थियों के उत्साह में कोई क्या नहीं आया? कोई क्या नहीं आया? कोई कमी नहीं आई। ठीक है, वो पढ़ते ही रहे। बिजली जाने के बाद भी कुछ मोबाइल ऑन करके फ्लैश जला के पढ़ने लगे, लेकिन उनको विद्यार्थियों के उत्साह में कोई कमी नहीं पाई गई। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न चिन्हित शब्द का विपरीत शब्द पहचाने। अब यहाँ पे वो चिन्हित शब्द है, इसका विपरीत बताना है, विलोम बताना है। यह देखकर पुस्तकालयाध्यक्ष अत्यंत प्रभावित हुआ। अब प्रभावित हुआ का यहाँ पे हमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। प्रभावित हुआ, प्रभावित का क्या हो जाएगा? अप्रभावित। प्रभावित का उल्टा अप्रभावित होता है। ठीक है, ये तीनों प्रभावित के विलोम हो गए। प्रभावित यानी प्रसन्न होना, उत्साहित और विनम्र, ये तीनों विलोम हो जाए, ये पर्यायवाची हो जाएंगे, और अप्रभावित जो है ये विलोम या विप्रार्थी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित वाक्य के चिन्हित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, देर शाम तक अधिकांश विद्यार्थी अध्ययन में व्यस्त रहे। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्यस्त। इसमें से 3 जो है व्यस्त के पर्यायवाची है, एक नहीं है, तो इसमें से क्या नहीं है? तो देखिए, व्यस्त, तल्लीन का मतलब ही होता है, तल्लीन व्यस्त का पर्यायवाची है, लीन रहना किसी काम में। संलग्न का मतलब ये भी पर्यायवाची है, और निमग्न का मतलब ये भी पर्यायवाची है। तो निष्क्रिय का मतलब होता है डीएक्टिव, मतलब ये वहां पे एक्टिव नहीं है, पर्यायवाची, ये इसका नहीं हो जाएगा। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, फिर से 5 हमने फिर से कर लिए, फिर से ये नया गद्यांश आ गया है। तो इस वाले गद्यांश को भी हमको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका उत्तर देना है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कई वर्षों से ऊर्जा संरक्षण के नए उपायों पर अनुसंधान कर रहे थे। उनका मानना था कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जारी रहा तो आने वाले समय में मानव जीवन गंभीर संकट में पड़ सकता है। वे प्रतिदिन घंटों प्रयोगशाला में बैठकर विभिन्न उपकरणों का परीक्षण करते और अपने सहयोगी के साथ विचार विमर्श करते थे। वैज्ञानिक का स्वभाव और अपने सहयोगी के साथ विचार विमर्श करते थे। सॉरी, यहाँ ये वाली लाइन रिपीट हो गई। वैज्ञानिक का स्वभाव अत्यंत शांत तथा डैश था। यहाँ से पहला क्वेश्चन, वे प्रत्येक समस्या का समाधान धैर्यपूर्वक खोजने का प्रयास करते थे। उनके सहकर्मी भी उनकी कार्यशैली से अत्यंत, फिर यहाँ पे डैश आ गया, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से मतलब दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया, रहते थे। एक दिन उन्होंने ऐसा उपकरण तैयार किया जो सामान्य मशीनों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा खर्च करता था। इस खोज की जानकारी मिलते ही वैज्ञानिक जगत में भारी, यहाँ पे डैश हो गया, फैल गई। अनेक देशों के विशेषज्ञ उनके अनुसंधान की प्रशंसा करने लगे। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी वैज्ञानिक के व्यवहार में कोई परिवर्तन, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन समाप्त नहीं आया। वे पहले की भांति ही अपने कार्य में तल्लीन रहे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे भी हमें रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा बताना है। वैज्ञानिक का स्वभाव अत्यंत शांत तथा डैश डैश था। तो कैसा था? शांत था। और उसका स्वभाव अहंकारी बिल्कुल नहीं, अधीर नहीं, क्रोधित नहीं, तो उसका स्वभाव जो था संयमी था। संयमी मतलब शांत एवं नियंत्रित स्वभाव वाला। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी वाला। अगला है यहाँ पे,
उनके सहकर्मी भी उनकी कार्यशैली से अत्यधिक डैश डैश रहते थे। क्या रहते थे? अत्यधिक अप्रसन्न रहते थे? नहीं। प्रभावित रहते थे या फिर भयभीत रहते थे या विचलित? तो क्या होते थे? प्रभावित रहते थे उनके कार्यशैली से। तो ये वाला दूसरा नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इस खोज की जानकारी मिलते ही वैज्ञानिक जगत में भारी डैश 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 फैल गई। क्या फैल गई? वैज्ञानिक जगत में उत्सुकता फैल गई, उसको जानने की समझने की उत्सुकता फैल गई। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा यहाँ पे, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न चिन्हित शब्द का विपरीत शब्द पहचाने। देखिए जैसा कि मैंने बताया 5 देते हैं गद्यांश का क्वेश्चन, तो 1 से 2 क्वेश्चन क्या रहता है? पर्यायवाची या विपरीत का रहता है। तो देखिए, पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी वैज्ञानिक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब यहाँ पे क्या कहा है? विपरीत शब्द बताइए। जो चिन्हित वाला परिवर्तन का विपरीत क्या होगा? परिवर्तन का विलोम क्या हो जाएगा? परिवर्तन का क्या बदलाव होगा? परिवर्तन यानी बदलाव ही होता है, तो ये पर्यायवाची हो जाएगा। स्थिरता होगा क्या? हाँ बिल्कुल स्थिरता हो जाएगा। परिवर्तन का उल्टा क्या हो जाता है? स्थिरता। ठीक है, यानी कि स्थिर रहना, और परिवर्तन का मतलब बदलते रहना। तो इसका संशोधन जो होगा ये भी नहीं होगा, रूपांतरण जो होगा नहीं होगा। ठीक है, तो स्थिरता हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित वाक्य के चिन्हित शब्द का पर्यायवाची शब्द है? हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। चिन्हित शब्द क्या है यहाँ पे? तल्लीन। ठीक है, वे पहले की भांति ही अपने कार्य में तल्लीन रहे। अब तल्लीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तल्लीन मतलब होता है व्यस्त रहना, बिजी रहना, काम में लगे रहना, ये होता है तल्लीन। तो अब इसका पर्यायवाची क्या होगा? निराश होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। भयभीत, ये भी नहीं होगा। उदास, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? निमग्न होता है, एकदम मग्न होकर किसी काम में लगे रहना। ठीक है, अपने आप को बिजी रखना, ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची। ठीक है, अब ये देखिए एक और गद्यांश आ गया। टोटल मैंने 5 लिया हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इनमें से जो है आए हुए हैं और कुछ जो है मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए नया लिया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइप का। ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाँ, गद्यांश हो सकता है चेंज रहे। ठीक है, तो देखिए अगला गद्यांश है यहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य नगरों की अपेक्षा अधिक कठिन माना जाता है। वहां परिवहन के साधन सीमित होने के कारण लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कठोर सर्दी और दुर्गम मार्गों के बावजूद वहां के निवासी अत्यंत, यहाँ पे डैश आया, ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते। पहाड़ों पर रहने वाले बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय पहुंचते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे होने के कारण वहां का वातावरण अत्यंत, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, डैश प्रतीत होता है। प्रातःकाल पर्वतों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें मन को विशेष रूप से डैश, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, करती हैं। अनेक पर्यटक वहां की प्राकृतिक घटा को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, किंतु कुछ लोग पर्यटन स्थलों पर गंदगी फैलाकर पर्यावरण को हानि, यहाँ से हमारा चौथा क्वेश्चन बन जाएगा, हानि पहुंचाते हैं। स्थानीय लोग पर्यटकों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील करते हैं। इसके बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी अपने सरल और विनम्र स्वभाव के कारण सदैव सम्मानित, यहाँ से 5वां माने जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व। प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न है, कठोर सर्दी और दुर्गम मार्गों के बावजूद वहां के निवासी अत्यंत डैश डैश होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत परिश्रमी होते हैं। क्या बोलते हैं? परिश्रमी होते हैं। ठीक है, कठोर सर्दी और दुर्गम मार्गों के बावजूद भी वहां के जो निवासी हैं वो अत्यंत परिश्रमी होते हैं। ठीक है, तो ये वाला, इसका पहला वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे होने के कारण वहां का वातावरण क्या है? अत्यंत प्रतीत होता है। क्या अत्यंत प्रतीत होता है? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। क्या होता है? मनोहर, काफी अच्छा, काफी सुंदर वहां का वातावरण है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रातःकाल पर्वतों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें मन को विशेष रूप से डैश डैश करती हैं। क्या करती हैं? विचलित करती हैं, या प्रसन्न करती हैं, या निराश करती हैं, या क्रोधित करती हैं। तो क्या करती हैं? प्रसन्न करती हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके गद्यांश से लिया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन ना आपको वाक्य से संबंधित लगाना है कि क्या वहां पे अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग पर्यटक स्थलों पर गंदगी फैलाकर पर्यावरण को हानि, अब यहाँ पे ये जो हानि है इसका विपरीत शब्द बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द पहुंचाते हैं। तो हानि का विलोम क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हानि का विलोम क्या हो जाएगा? लाभ हो जाता है हानि का विलोम। ठीक है, प्रॉफिट।
चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित वाक्य के चिन्हित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो सम्मानित है ना, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 पर्यायवाची है, 1 नहीं है। ठीक है, तो चलिए, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी अपने सरल और विनम्र स्वभाव के कारण सदैव सम्मानित माने जाते हैं। ठीक है, सदैव सम्मानित माने जाते हैं। तो यहाँ पे सम्मानित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सम्मानित का पर्यायवाची यहाँ पे आदृत होता है, ये आदृत लिखा है, प्रतिष्ठित और सत्कृत, ये तीनों जो हैं ये क्या है, सम्मानित के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन तिरस्कृत जो होता है ये सम्मानित का पर्यायवाची नहीं होता। तिरस्कृत मतलब होता है तिरस्कार कर देना। ठीक है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये तीनों आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला यहाँ पे हमारा ये गद्यांश है, ये लास्ट है, टोटल 5 लिया है मैंने, तो ये लास्ट है। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा भारतीय शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती थी। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और आत्मनिर्भर जीवन जीना सीखते थे। गुरु अपने शिष्यों को केवल पुस्तकी ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों का भी, अब यहाँ पे डैश आ गया, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देते थे। शिष्य अपने गुरु का अत्यंत आदर करते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरुकुलों में शिक्षा का वातावरण अत्यंत, यहाँ से दूसरा बन जाएगा, अत्यंत डैश डैश होता था। वहाँ विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम और संयम का महत्व समझाया जाता था। प्रातःकाल सभी विद्यार्थी मिलकर आश्रम की सफाई करते थे तथा उसके बाद अध्ययन में, यहाँ पे डैश लग गया, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, अध्ययन में डैश डैश हो जाते थे। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में अनेक परिवर्तन आए हैं किंतु गुरु के प्रति आदर, यहाँ से चौथा बन जाएगा, की भावना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव पूजनीय रहा है। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला है यहाँ पे, गुरु अपने शिष्य को केवल पुस्तकी ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों का भी डैश डैश देते थे। क्या देते हैं, नैतिक मूल्यों का भी क्या देते हैं, गुरु अपने शिष्यों को केवल पुस्तकी ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों का भी त्याग देते हैं। नहीं, त्याग तो होगा नहीं, उपदेश देते हैं या विरोध करते हैं या उपहास करते हैं। भाई ये नहीं करते, क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक है, गुरु क्या करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान तो देते ही हैं, उसके अलावा भी नैतिक मूल्यों का उपदेश देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट बैठ जाएगा। अगला है, गुरुकुलों में शिक्षा का वातावरण अत्यंत डैश डैश होता था। कैसा होता था, वातावरण जो है वहाँ का अनुशासित होता था। ठीक है, अव्यवस्थित नहीं होगा, भयभीत नहीं होगा, अस्त व्यस्त नहीं होगा, क्या होता है, अनुशासित होता है। तो ये पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको वहां पे आएगा और आप लोग आसानी से लगा भी लोगे। मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करा दिया है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रातःकाल सभी विद्यार्थी मिलकर आश्रम की सफाई करते तथा उसके बाद अध्ययन में डैश डैश हो जाते थे। अध्ययन में क्या हो जाते थे, अध्ययन में विचलित हो जाते थे, गलत हो जाएगा। क्रोधित हो जाते थे, गलत हो जाएगा। उदास हो जाते थे, गलत। आपको वहां पे ऐसे ऑप्शन लगा के जमा के देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाते थे, तल्लीन हो जाते थे, व्यस्त हो जाते थे एकदम अध्ययन में। तल्लीन का मतलब होता है एकदम से उसमें लीन हो जाना, व्यस्त हो जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर जिन चिन्हित शब्द का, यहाँ पे निम्न चिन्हित शब्द का विपरीत शब्द पहचाने। हमें विपरीत शब्द बताना है। यहाँ पे ये जो दिया गया है ना आदर, इसका विपरीत शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो देखिए प्रश्न है, गुरु के प्रति आदर की भावना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या मानी जाती है, यहाँ पे आपको चार दिया गया है, यहाँ पे आपको एक बताना है कि इसका विपरीत क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सम्मान दिया गया है, श्रद्धा दिया गया है, अपमान दिया गया है, प्रतिष्ठा दिया गया है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, और ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन है ना, इसका भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्योंकि इसमें विलोम और पर्यायवाची है, तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव पूजनीय रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है, पूजनीय का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी ऑप्शन है, आप लोगों से बन जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग बताना, इसका कमेंट करके बताना। ठीक है, देख लीजिए,
बहुत ही ईजी है, तो ये आप लोगों से बन जाएगा। 2 क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है। तो ये मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए गद्यांश करा दिया है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया अच्छे से मिल जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है और किस टाइप से आते हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही आ रहे हैं एग्जाम में, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि 5 में से 5 पूरे के पूरे अच्छे से आप कर पाओ। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई नया टॉपिक हो, नया टॉपिक आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, और कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहते हैं हिंदी में तो वो भी बताइए। मैं नए नए टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से समझाने के लिए ज़रूर यहाँ पे आ जाऊँगी। चलिए आज के लिए इतना ही।